वेलकम टू दी अंजलि अरोड़ा टॉक शो। ऑडियंस में आपको बताना चाहती हूँ, आज है हमारे साथ एमिनेंट विजुअल आर्टिस्ट मिस्टर अजय समीर जी। अजय समीर जी, आपका एक बार फिर से द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी। और बड़ा अच्छा लगा, 1 साल के बाद हम लोग फिर इसी प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। मैंने जैसे कहा भी था एक दफा आपको कि उम्मीद तो थी हम लोग फिर बाहर मिले हैं और ऐसे एक स्टूडियो में बैठ के इंटरव्यू करें सामने। बट अच्छा है, इट्स नाइस कि हम लोग फिर से मिल पा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी वेरी सून। वैसे भी आप तो मुंबई आकर चले गए, लेकिन मैं वेरी सून आ रही हूँ दिल्ली में। हमारी एग्जीबिशन वगैरह अच्छा। प्लान हो रही है, सो बहुत जल्द मिलेंगे। ओह ग्रेट ग्रेट। ओह जरूर आप आइए, जरूर आइए। तो सर, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, जैसे 1 साल में जब पहली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी, वो हमारे अलग प्लेटफॉर्म पे हुई थी, और नाउ आई स्टार्टेड विद माय ओन प्लेटफॉर्म। तो या हमारा जो एक मोटो है, लाइक टू बोलते ना, स्प्रेड इंस्पिरेशन, वो तो हमारा सेम ही है। तो जरूर मैं आपसे एक बार फिर पूछूंगी, जैसे अभी 1 साल हो गया, 1 साल में काफी चीजें बदली है। चाहे हम कहें कि लॉकडाउन था, मगर उस लॉकडाउन में भी हर तरह से इफेक्ट किया है, भले एज एन इंडिविजुअल या एज एन आर्टिस्ट। तो आपसे जरूर जी। पूछूंगी कि आपके जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ा है, इस 1 साल में क्या बदलाव आए। हाँ, ये 1 साल और 1.5 साल का जो पीरियड है, पिछले अप्रैल से शुरू हुआ था ये। जी और देखिए पूरी दुनिया बदली है एक्चुअली, खाली हम लोग और हर फील्ड के लोग बदले। और ये जो आज हमारी टॉक हो रही है, ये देखिए हम लोग तो कभी ऐसे कभी कैमरे के सामने बैठे ही नहीं थे। और जब लास्ट टाइम आपके सामने बैठे थे तो वो उतने आदि थे नहीं, 2-4 ऐसे टॉक शो हुए थे। और कहीं आप कितनी सारी आप टेक्नोलॉजी सीख गए जो हमारे जैसे लोग इससे जुड़े हुए नहीं थे, और सोशल मीडिया से जुड़े हुए नहीं थे। हम लोग यहाँ जुड़े और उन तमाम लोगों से मिले। इस वजह से अगर मैं इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखूं कि ये पिछला जो 1.5 साल के करीब है और इसमें पॉजिटिव हम लोगों ने क्या देखा, क्या महसूस किया, तो हम देखें तो बहुत सारे जीवन जीने के तरीकों में बदलाव आया। और राइट। शायद वो हमें आगे जाके बड़ा हमें बहुत बेनिफिट उससे मिलने वाला है। और पहले एक तरीका था लाइफ जीने का, वो बहुत अच्छा है कि आप बहुत फ्री थे। आज हम उसको महसूस कर पा रहे हैं कि वो फ्रीडम कितनी इम्पोर्टेंट थी। वो गैलरी में हम लोग सांसें लेते थे और वो जो ब्रीदिंग थी वही आपकी आपकी सबसे नहीं होती रिफ्रेशिंग, तो वही होता है कि जब आप आर्ट गैलरी में होते हैं या स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो बट उसके बावजूद भी कुछ हर चीज की कुछ कुछ पॉजिटिविटी भी होती है। तो यहाँ बहुत सारे चेंजेस मुझ में भी आए कि कैसे आप घर के अंदर रह के ही एक नेटवर्किंग क्रिएट कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। और आप जी। जैसे लोग और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो बहुत बदली हैं। हम्म। तो सर, जैसे कि अभी आपने कहा, ये बहुत अच्छी बात कही है कि हाँ, ऐसा हुआ है कि जिनको टेक्नोलॉजी नहीं आती थी या जो सोशल नेटवर्किंग पे भी ज्यादा एक्टिव नहीं थे, वो सब एक्टिव हो जी। गए। इवन आर्टिस्ट के लिए बहुत इजी मीडियम हो गया है टू सोशलाइज, लोगों तक अपनी या। पेंटिंग्स पहुंचाना, बिकॉज एग्जीबिशंस हम्म। नहीं हो नाउ, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो लेकिन जैसे आपकी भी काफी ऑनलाइन एग्जीबिशंस मैंने देखी, फेसबुक पर के चल रही है। जी। तो या। कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जीबिशन में? हाँ, वो जैसे मैंने अभी कहा कि जो ऑफलाइन था, गैलरी में हम लोग सांस लेते थे और वहाँ का जो एटमोसफेयर ही अलग होता है। लोग आते हैं और पेंटिंग को लोग सामने से देखते हैं और सामने से ही वो अप्रिशिएट करते हैं, उनके एक्सप्रेशंस, वो तमाम चीजें हमें देखने को मिलती थी। अब ये ऑनलाइन जो ट्रांसफर हुआ, ये हमारे लिए भी एक नए किस्म का एक्सपीरियंस था। और मैं खास तौर पे, वैसे तो बहुत लोग पहले से भी इस प्लेटफॉर्म को यूज करते थे, मैं नहीं था। तो अब इसमें बड़ा बदलाव है। आपकी रेंज बढ़ी है, लोगों का प्यार और ज्यादा मिलने लग गया है। और मैं जैसे भी कह भी रहा था कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है इसका। तो भले ही उन चीजों को में हम मिस करते हैं, लेकिन इन चीजों के भी आदी हो गए। तो बहुत अच्छे कनेक्शन बने, बहुत बायर्स हैं, बहुत जो जो लोग आर्ट अप्रिशिएट करते हैं, वो चाहे फैंस हों चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, जिन लोगों से हम नहीं मिल पा रहे थे वो अब
इसी तरीके की मुलाकातें हो रही हैं, जूम पे हो रही हैं, या फिर इस तरह के इंटरव्यूज में उनसे उनको उनको भी देखने का मौका मिलता है। लोग जितने भी हमारे और जो मेरे जो आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, उन लोगों जी। को देखते रहते हैं इधर उधर, और ऑनलाइन शोज हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। एज एन आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा है, और ये आगे जाके मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और बहुत ज्यादा इसका हमारी लाइफ पे बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो आपको क्या लगता है, मतलब मैंने एक ऑनलाइन एग्जीबिशन अटेंड की थी, लेकिन मैं आपसे जरूर ये पूछूंगी कि आपको लगता है कि हम पेंटिंग्स की, जैसे हम एक पेंटर, जैसे कि एक पेंटर ड्रॉ करता है एंड जो बायर है या जो व्यूअर है पेंटिंग का, वो उसके साथ उसी तरह से कनेक्ट कर पाता है ऑनलाइन जैसे कि ऑफलाइन? देखिए, फर्क तो होता है, और बहुत फर्क होता है, क्योंकि जो विजुअल आप जो सामने देखते हो, तो उसमें आपको एक एक बारीक डिटेल दिखती है आर्टिस्ट की। और पेंटिंग ओरिजिनल और फोटोग्राफ्स दोनों में फर्क तो है ही, चाहे वो कितना भी आप उसको अच्छा फोटोग्राफ आप यूज करो या वीडियो यूज करो, बट डिफरेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन ये एक ऑप्शन है, इसको मैं आज भी ऑप्शन की तरह ही लेता हूँ, कि यदि हमारे पास उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, तो ऑप्शन क्या है, आप जी। कैसे कनेक्ट करोगे, यू नो। अच्छा, उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आर्ट को अच्छे से समझते हैं, और उन लोगों के लिए फिर भी आसानी होती है कि वो काम से कनेक्ट कर लेते हैं। अगर उनको एक थोड़ा बहुत वो जो फोटोग्राफ्स है या जो भी वीडियो है वो अगर दिख रहा है, तो वो फिर भी उससे कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं, या जिनको टेक्निक्स के बारे में उतना नहीं पता है, या हमारी टेक्निक के बारे में नहीं पता है, वहां उनको दिक्कत आती है। बट ये ऑप्शन की तरह आप इसको समझिए, मैं भी ऐसे ही लेता हूँ कि एक अच्छा और बहुत हेल्दी ऑप्शन है। और ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग अब बाहर निकलेंगे नहीं, तो जैसे मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, और बहुत इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आने वाला है आगे आने वाले टाइम। सर, आपने हमारे लास्ट शो में जब हम पहली बार मिले थे, तो आपने कहा था कि आप अपने पैशन पर और वर्क कर रहे हैं। तो आप या अपने पैशन पर कितने सक्सेसफुल रहे इस टाइम पीरियड में? जी जी, देखिए, आर्टिस्ट तो काम करते रहते हैं, और सक्सेस पीछे पीछे चलती ही रहती है। और आपका जो मेन मोटिव होता है वो काम करने का होता है, कि कैसे आप आपके जो डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस हैं उनके साथ, ये वक्त बड़ा चैलेंजेस वाला था, सबके लिए था, हर फील्ड के लोगों के लिए था, आर्टिस्ट के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा था। और हम लोग थोड़े खुशकिस्मत भी रहे कि इस दौरान भी हम लोग काम करते रहे, लोग जुड़ते रहे, और कुछ उस तरह के फाइनेंशियल इश्यूज भी हमारे सॉल्व होते रहे। लेकिन ये टफ टाइम है, और इस टफ टाइम में भी आप अपने काम में लगे रहते हो, अपनी सीरीज बनाते रहते हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो भी नए प्रोजेक्ट्स हैं, या जो आपके कमीशन वर्क्स हैं, या जो आप क्रिएट कर रहे हो, वो आप करते रहते हो। बाकी चीजें आपके पास पीछे पीछे, मैं हमेशा कहता हूँ कि डेडिकेशन के साथ हर चीज आपको फॉलो जरूर करती है। राइट सर। तो सर, ये काफी आपने पेंटिंग्स भी काफी और बनाई एक चीज होंगी। और देखी मैंने इसमें, मेरी नहीं, अंजलि अरोड़ा का देखा मैंने, कि ओके। टॉक शो बड़ा बड़ा हाई लेवल पे जा रहा है, और अभी देखिए नए तरीके से आया, और हम बड़े खुशकिस्मत है दोबारा फिर आपको ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये ये भी एक अच्छा है, क्योंकि मुझसे भी जुड़ा हुआ है मैंने, क्योंकि आपके अर्ली डेज में शायद उस टाइम पे वो शुरू ही हुआ था, और थोड़े एपिसोड के बाद में आया था। तो ये भी एक हमारी जर्नी का एक हिस्सा है। ट्रू सर, और आप लोगों की ब्लेसिंग से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। काफी कुछ लाइफ में चेंजेस मेरे भी आए हैं, एंड आई एम जी, गेटिंग अ प्रोजेक्ट एंड ऑल। मतलब ऐसा हो गया है कि आर्ट जो है वो वाह, मेरी अभी एक हिस्सा बन चुका है। जो सिर्फ एक टॉक ग्रेट शो ग्रेट। स्टार्ट हुआ था, नाउ इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ हाँ, माय लाइफ एक्चुअली। या यही मैंने कहा कि ये भी एक हम देख रहे हैं इस सक्सेस को साथ साथ, और देखिए घर बैठ के भी और ऑनलाइन भी किस तरीके से आपने ग्रो किया, और हम लोग साथ चल रहे हैं आपके। दिस इज जी। वंडरफुल, अच्छा लगता है। एंड आई एम वेटिंग फॉर द डे टू मीट ऑल माय गेस्ट। मैं वेट कर रही हूँ कि जब मैं आप लोगों से मिलकर, क्योंकि आप लोग बोलते ना, एक स्टेप्स है, स्टेपिंग स्टोन्स है मेरी लाइफ के टॉक शो में। तो दैट्स थैंक यू। एक क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम किसी और से भी पूछा था, यही कि जैसे प्रोफेशनली, जैसे हम लोग अगर आर्ट को परस्यू करें,
तो आप कुछ हम्म। ऐसा वे बता सकते हैं कि आर्टिस्ट पार्ट टाइम तो जॉब करते ही हैं मगर उनका पैशन होता है आर्ट के लिए, तो वो किस तरह से प्रोफेशनली उसको बढ़ा सकते हैं? प्रोफेशनली कैसे बढ़ा सकते हैं? जी। देखिए, सबसे पहले तो उनका इंटरेस्ट होगा तो शायद वो काम करते हैं, जैसा आप भी कह रहे हो, जो मैं सही समझ रहा हूँ। अगर आर्टिस्ट का इंटरेस्ट है और वो आर्ट की साधना एक तरीके से साधना ही है, काफी वक्त लग जाता है अपने आप को उस लेवल में लाने के लिए जहाँ पे आप प्रोफेशनलिज्म के बारे में सोचते हो। जी। क्योंकि प्रोफेशनली जब आप आते हो तो आपका बेसिक किया हुआ होना चाहिए, राइट? राइट। तो एक एक लेवल तक अगर स्टूडेंट आ गया है या जो भी काम कर रहा है आर्ट में, वो एक लेवल पे आने के बाद सोचता है कि मैं अब प्रोफेशनली कैसे ग्रो करूं, तो उनके लिए सीधा सा होता है कि वो पार्टिसिपेट करें, शोज करें। देखिए, सोलो शो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे अभी हमने देखा कि अभी सब लोग डाइवर्ट हुए हैं सोशल मीडिया, ऑनलाइन शोज हो रहे हैं, आप अपने कामों को लोगों के सामने रखते हो, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप आपके पास मतलब कोई इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। सर मैं आपको यहाँ सॉरी। पे इंटरप्ट करना चाहूंगी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ऐसे होता है कि ऐसा होता है कि जो ऑनलाइन एग्जीबिशंस हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सिर्फ जो फेमस आर्टिस्ट हैं, जैसे वेल नोन हम्म। आर्टिस्ट है, उनको बुलाया जा रहा है। तो जो एक हम्म। फ्रेशर है, जो एक बडिंग आर्टिस्ट है, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि कहीं पे अपनी पहचान बनाने में। आपका क्या पॉइंट हाँ ऑफ जी। व्यू है? हाँ, नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आप पैरेलली देखिए कि एक किसी भी ऑनलाइन शो में सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ तो होते ही हैं कि कुछ सीनियर आर्टिस्ट को लेके ही काम करते हैं, लेकिन आप जी। अगर मास लेवल पे देखो तो ऐसे शो होते हैं जिसमें गेस्ट आर्टिस्ट होते हैं। जैसे हम लोग जहाँ पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें गेस्ट आर्टिस्ट बुलाते हैं, तो 10-15 गेस्ट आर्टिस्ट हैं और बाकी पार्ट वो लोग पहले इन्फॉर्म करते हैं, और हम लोग भी अपील करते हैं, कई बार वो हमसे भी अपील कराते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों में स्कारलेट का एक बहुत बड़ा शो हुआ था, उसमें कुछ सीनियर आर्टिस्ट ने अपील भी किया था, वीडियोस हम लोग, मैंने भी वीडियो दिया था कि आप आइए, पार्टिसिपेट करिए। तो ऐसे बहुत सारे हैं, उनमें उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो यंग बच्चे हैं या जिनको इंटरेस्ट आर्ट में काफी है, तो वो वहां जाके अपने इंटरेस्ट को दिखाएं। और वहां के जो जूरी हैं, तो वो देखिए, एक क्राइटेरिया तो हर जगह का ही है कि टैलेंट को लोग निकालते हैं, और यदि उनमें उस तरह के प्रोफेशनल टैलेंट हुआ तो वो अपने आप धीरे धीरे आगे आता है। और मैंने देखा है कि वो आगे आता है और गेस्ट आर्टिस्ट में आ जाता है, धीरे 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 धीरे। हाँ, बहुत बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जो जिनके काम बड़े अच्छे थे लेकिन दिख नहीं रहे थे, अचानक से वो सोशल मीडिया पे आए, लोगों ने पसंद किया, और उनके काम सेल भी हुए और अप्रिशिएट भी बहुत हुए, तो वो धीरे धीरे ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ऑनलाइन भी हैं और ऑफलाइन भी, जब गैलरीज खुले बीच बीच में। जैसे पीछे कुछ दिनों खुले भी थे, हम लोगों ने भी शो किए, फिजिकल शो भी किए, गुड़गांव में, दिल्ली में, मुंबई में। तो कुछ हमारे शो हुए थे, बहुत कम हुए क्योंकि वो 2-3 महीने के लिए खुला था। फिर जी। उसके जी। बाद फिर ये दोबारा से लॉकडाउन हुआ, चीजें बंद हो गई, क्योंकि गैलरी खुलने में बड़ा वक्त लगता है ना। लॉकडाउन खुल भी जाता है लेकिन गैलरीज नहीं खुलती हैं। हाँ, उस टाइम तो या उसमें भी, हाँ, उसमें भी मैं कहूंगा कि वो ग्रुप शो ऑर्गेनाइज करें, अपना एक ग्रुप बना लें, क्योंकि एक्सपेंसिव होता है और गैलरी मिलना भी मुश्किल होता है वैसे, क्योंकि राइट। वहां पर भी वो उन्हीं लोगों को गैलरी इशू करते हैं, डेट्स देते हैं जिनके काम उस लेवल पे होते हैं। वहां पर भी जूरी होती है जो सिलेक्ट करती है एप्लीकेशंस को। लेकिन करते रहना चाहिए क्योंकि गैलरीज भी बहुत सारी हैं, ऑप्शन बहुत सारे हैं। कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, कहीं ना कहीं ट्राई करते कोशिश तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कोशिश हमेशा लगी रहनी चाहिए। ये लाइफ में मजा ही कोशिश का है एक्चुअली। बाद में शो होने लग जाते हैं, फिर शो का मजा होता है, और वो भी एक जर्नी है, फिर लगता है इसके ऊपर कुछ और इंटरनेशनल, कुछ और बड़े इंडियन शोज, ऐसे चलता रहता है ये प्रोसेस, बस प्रोसेस के साथ चलते रहना चाहिए, हैं। जर्नी का हिस्सा रहना चाहिए। तो सर आपके कुछ अपकमिंग शोज आ रहे हैं जिसमें जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें, जिसमें लोग आ सके, पार्टिसिपेट कर सकें? अभी मेरे ख्याल 2-3 शो हैं अभी, और मेरे पेज पे नजर आएंगे वो, क्योंकि वो गैलरीज का अपना अपना होता है एक
कि वो मैं पहले बता दूं, अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया। तो 3-4 शो हैं ऑर्गेनाइज अभी जो उसमें लिस्ट में है, इंटरनेशनल भी हैं और हमारे जो इंडिया लेवल के भी हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे कंपटीशन भी हो रहे हैं, तो यंगस्टर्स के लिए कॉम्पिटिशन्स भी हैं, उनमें भी पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं। तो ऐसे चीजें हैं, ऑप्शंस हैं। और रेगुलर अगर जो सोशल मीडिया को चेक करते रहते हैं आर्ट फील्ड में आर्टिस्ट को, और इनको देखते रहते हैं, तो उन्हें पता भी चलता रहता है कि बीच बीच में जो एडवर्टीजमेंट्स आती रहती हैं कि आप यहाँ पार्टिसिपेट करिए, तो वो भी आती रहती हैं। और ऑडियंस, मैं तो कहूंगी अजय समीर जी को फॉलो कर लीजिए, उनका चलता रहता है कुछ ना कुछ। ही इज हाँ, ऑलवेज आप हाँ, मुझे करिए, और लोगों को करिए, और जो भी आर्टिस्ट अच्छे, बहुत बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, तो जी जी। उनके थ्रू पता चलता रहता है। यू आर राइट। हम्म। तो सर, आपने लास्ट टाइम जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए थे तो मैंने आपको झटका दिया था गाना गाने का। आज तो आप प्रिपेयर होकर आए होंगे ना? आज तो कुछ ऐसी बात ही नहीं थी। आज तो बिल्कुल। पिछली बार तो आपने थोड़ा मुझे तैयार कर दिया था, मैं तैयार था। नहीं, अभी नेक्स्ट शो में देखिए, मैं ऐसे कैरियोके वगैरह लगा के पूरा माइक शाइक लेके आऊंगा, पूरा म्यूजिकल शो करते हैं। या सर, मतलब आपने एक साल हम्म, से, मतलब आपने ऐसे आर्ट को तो एंजॉय किया ही होगा, तो कहीं ना कहीं लाइफ को भी हाँ एंजॉय किया होगा। हाँ, वो भी चलता रहता है, स्टूडियो के अंदर बैठे होते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हाँ तो ब्रदर, फिर। बेसिकली तो मेरा ब्रदर म्यूजिशियन है, तो वो यहाँ गाने वाने गाता रहता है, तो उसके साथ हम भी ऐसे कुछ कुछ गुनगुनाते रहते। याद नहीं रहता, बस वो ऐसे वो लिरिक्स लेके कुछ ऐसे थोड़ा बहुत हम्म। गाते हैं, बट नॉट दैट मच। या और सर इवन जैसे कि अभी आपने कहा बडिंग आर्टिस्ट बहुत सी जगह ट्राई कर सकते हैं, ऑनलाइन इट इज इजी फॉर या देम। तो और आपको लगता है अभी ऑफलाइन एग्जीबिशन स्टार्ट होने के कोई चांसेस? दिल्ली में क्या हाँ, नहीं माहौल ऑफ है? हाँ, दिल्ली अब खुल रहा है धीरे धीरे, और चीजें दुरुस्त हो रही हैं, और देखने में तो आ रहा है। अब अगर ये थर्ड फेज का जो एक अभी डरावना सा सीन देखने को सुनने को मिल रहा है, वो ना आए बस, तो आई होप कि चीजें खुलेंगी। और गैलरीज का नंबर तो वैसे भी सबसे लास्ट में लगता है, तो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन ये थर्ड फेज अगर नहीं आता, तो मुझे लगता है कि इस महीने के एंड तक शायद गैलरी खुल जानी चाहिए, और फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ होगा। आई होप, हम लोग तो दुआ करते हैं कि जल्दी से खुलें दोबारा से। बीच में खुला था तो हम लोग थोड़ी सांस लेने लगे थे, जाने लगे थे, तो अब आई होप खुले तो अच्छा है। सर, आप आपसे एक शिकायत ये भी है कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं वो आते हैं ऑनलाइन लाइव आते हैं, वो कुछ ना कुछ पेंट करके कुछ आर्ट टिप्स देते हैं, तो आप क्यों नहीं हाँ आते जी। कभी अकेले? टिप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन या कुछ गाइडेंस डेमोन्स लाइक पेंटिंग के लिए। हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तो हाँ नहीं आया मैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो जो पीछे कुछ एक तो थे, बट नॉट दैट मच, उसको आप कहोगे नहीं कि वो डेमोन्स्ट्रेशन है। ऐसा कोई चांस नहीं है, लेकिन एक वर्कशॉप में लेता हूँ आजकल। इस दौरान एक साल में मैंने वर्कशॉप भी शुरू की। ओके। एक एक ऑर्गेनाइजेशन है, आर्ट हब। तो ओके। वो लोग बाहर से हैं, आउट ऑफ इंडिया के हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आपका जो वर्क है, पैनलिंग का जो काम है, वो लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आप आइए। तो मैंने वहाँ पे कुछ एक वर्कशॉप मैंने शुरू की है। तो वो मैं क्लास लेता हूँ, उसमें संडे को 1 आवर का मेरा क्लास होता है, तो संडे को लेता हूँ। तो उसमें स्टूडेंट्स आते हैं, दैट्स बट वो, ग्रेट। हाँ, तो वो वहाँ पे कुछ लोग जिनको सीखना होता है, तो वो वहाँ आते हैं। 1 आवर का वो मेरा एक सेशन में वहाँ लेता हूँ, वर्कशॉप लेता हूँ। ये ये भी इन्हीं दिनों हुआ है शुरू। अदरवाइज कभी मैंने ऐसे, और स्क्रीन पे आप कैसे सिखाओ, ये समझ नहीं आता था। तो ये भी मैंने सीखा कि कैसे आप अपना वीडियो बनाओगे डेमोन्स्ट्रेशन का, उसको शेयर करोगे, स्टूडेंट के साथ बात करोगे, और कैसे आप, मतलब कैमरा फेसिंग तो मतलब हमें तो आदत थी ना, सामने सामने बात करने थे, आई आई टू आई कांटेक्ट।
कैमरा होता था अभी तो सारा ध्यान तो इधर उधर जाता था, लाइट पे, इस पे, उस पे। तो ये भी एक इस लॉकडाउन ने जो हमें सिखाया है, तो आपका कैसा ये भी है। तो एक्सपीरियंस रहा? मतलब अभी आप टीच भी कर रहे हो, दैट्स वेरी ग्रेट, ये हमें नहीं पता था, आपने अभी बताया। तो हाँ, ये वर्कशॉप, हाँ जी, तो ये कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है स्टूडेंट्स के साथ आपका? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि जो स्टूडेंट हैं वो खुद भी आर्टिस्ट हैं और वो कुछ फर्दर ग्रोथ करना चाहते हैं। जैसे आप कह रहे थे ना, यंगस्टर जिनको आर्ट में शौक है, और हम्म, स्पेशली जो मेरे तरीके का काम पसंद करते हैं, जिनको कुछ मन करता है कि वो पेनिंग की तरह कुछ सीखें या कुछ नॉलेज इकट्ठी करें, तो वो आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि इस टाइम पे भी आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो। अब जूम में जब वो क्लास चलती है तो वहाँ बैठे होते हैं सब लोग और आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हो, तो आप अच्छा लगता है कि यार अभी भी आप घर बैठ के, स्टूडियो में बैठ के भी आप सबसे चर्चा कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, लर्निंग हो रही है, कुछ सीख रहे हो, कुछ सिखा रहे हो। फिर उनके काम रेगुलर में व्हाट्सएप ग्रुप पे मंगाता हूँ, वो भेजते हैं, हम लोग देखते हैं, डिस्कशन होता है। बड़ा अच्छा उसका अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स भी है और मजा आता है। हम्म। हालांकि मैंने तो शुरू ही किया, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ मुझे, बट अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा है और मजा आता है उनके साथ। सर एक हम लोग, अलग एक्सपीरियंस है। जी ऑब्वियसली, और आपसे सीखना मतलब आपकी तरह का जो वर्क है बहुत रेयर मिलता है, एंड आपसे वो सीखना, इट्स अ गुड थिंग फॉर स्टूडेंट्स आल्सो, ऑब्वियसली। या नहीं, मुझे खुद को मजा आता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर दिखा रहा हूँ। मैंने कभी अपने अपने को काम करते हुए कभी वीडियो नहीं किया था, ओके। तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। वो कैमरा बीच में घुस जाता है, आपका हाथ अटक जा, मतलब सोचिए आप मतलब हम लोग उतने प्रोफेशनल नहीं है इस फील्ड में, और इक्विपमेंट भी उतने वाले वो वाले यूज नहीं कर रहे जो मेरे शायद होने चाहिए, या कैमरामैन होना चाहिए। तो आप खुद मैनेज करते हो, आजकल के टाइम में है भी ऐसा, आप बाहर से किसी को ज्यादा बुला नहीं सकते। दिस इज वंडरफुल थिंग, एक्सपीरियंस है, अच्छी लर्निंग है, मेरे लिए भी अच्छा है। ये तो सही बात है, और बहुत बार आपने जैसे कहा कि ऐसा होता है कि हम कैसा कैमरा एंगल रखें कि हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो भी दिखे और हमारा हम्म, एक्शन है वो भी नोटिस हो। वो भी है, एग्जैक्टली। वेरी डिफिकल्ट, बट करते हैं। देखिए बाकी कितने लोग हैं, वो कब से, सालों से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो दिस इज गुड। सर हर बार हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं नया, जैसे कि आपने भी कहा कि आपने एक साल में काफी कुछ सीखा है, तो आपने अपने आर्ट में कुछ बहुत चेंजेस कुछ। आए हैं? ऐसा कुछ है जो आपने अपने आर्ट में इंट्रोड्यूस किया है नया, समथिंग चेंज? हाँ, देखिए वो आर्ट तो धीरे धीरे वो डेवलप होती है, वो खुद से ही सर्च करती है। मैं कहता भी ना, एक जंगल की तरह है कि आप इसमें एंटर कर जाते हो, आपको नहीं मालूम आप कहाँ से बाहर निकलने वाले हो, आपको रास्ते में क्या मिलने वाला है। राइट। तो आर्ट भी ऐसे ही है, जैसे जैसे आप इसमें जाते जाते हो, वहीं पे आपको कुछ नया दिखता है, उसी को लेके आप कुछ और क्रिएट करने लग जाते हो। जैसे मैं आजकल तो मैं कुछ टाइम से, अभी साल भर भी शायद हुआ है, ओरिगेमी को लेके काम कर रहा हूँ कि मेरी जो फॉर्म्स हैं वो ओरिगेमी में तब्दील हो रही हैं। और सोचिए एक रियलिस्टिक सा फेस है और बॉडी जाके ओरिगेमी में बदल रही है, और वो पेपर फोल्ड्स हैं और उस तरह का। तो कुछ कुछ नया आपका ऐड होता है सब्जेक्ट के अलावा। ये जी मैं जी। सब्जेक्ट के अलावा बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें धीरे, ये अपने आप प्रोसेस का, ये भी एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे आपका डेवलप होता है, काम करते करते डेवलप होता जाता है। नाइस, ओरिगमी में तो और ही अलग से अलग लुक आएगा। हाँ, तो वो जो आप मेरे जो लेटेस्ट काम देखो, तो उसमें उनके जो कपड़े हैं, फेस है, आधा फेस ओरिगेमी में बदल गया है, वो पेपर फोल्ड में आ गया, तो वो आप प्ले करते हो फॉर्म्स के साथ। तो राइट। बेसिकली वही होता है कि आप, वही लर्निंग प्रोसेस है, और इससे धीरे धीरे आप सीखते सीखते कहीं के कहीं मोल्ड होते हो। आगे क्या होगा आई डोंट नो, बट इसी में से कुछ और निकलेगा, फिर उसको वो थोड़ा थोड़ा आपका काम बदलता जाता है, और धीरे धीरे वो एक नई शेप लेता रहता है। या दैट्स नाइस, और बोलते रहते ना सीखते रहे तो बहुत ही अच्छा है। और मैंने भी, मैं आपसे कहूँ तो मैंने भी काफी कुछ अपने, जैसे आप कह रहे हो कि आप भी अपने वीडियोस देखते हो बाद में, उसके बाद आप इम्प्रूवमेंट सोचते हैं, वैसे मैंने भी काफी कुछ ऐसे ही किया है, अपने आप को ऑब्जर्व बहुत करना अच्छा। शुरू करना। दैट्स नाइस। हाँ, ये हम लोग तो खैर देख ही रहे, और
आपके जो जितने भी शोज हैं बहुत अच्छे अच्छे किए हैं आपने, और बहुत अच्छे लोगों के साथ किए हैं, और बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलते हैं उनके जरिए। जी जी। दिस इज गुड। जरूर। और मैंने आपसे जैसे कहा कि बहुत ही जल्द मैं आपसे मिलने वहां भी आऊंगी, दिल्ली भी जरूर मिलेंगे। सो नाइस। वेलकम वेलकम, जरूर आइए आप। हाँ, ऑब्वियसली आना ही है। और सर जरूर मैं आपसे पूछूंगी कि आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे। हाँ, ऑडियंस के लिए मैसेज बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है वैसे ये तो। देखिए सब लोग अपनी अपनी तरफ से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ऑलरेडी आर्ट में। अगर हम एज एन आर्टिस्ट बात करते हैं, अपने हम्म। अपने जो भी उनके सोर्सेज हैं, जो तरीका है काम करने का, तो सब लोग ऑलरेडी कर रहे हैं वैसे। जी और करते रहें, और कभी छोड़े ना। दिक्कतें आती हैं जाती हैं, इन दिक्कतों के साथ मेरे ख्याल से कई बार ना हम इसको अपनी परेशानियों को ढाल बना लेते हैं, और एक्चुअली। उसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि अच्छा क्या हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि वक्त ऐसा चल रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, ऑब्वियसली बहुत परेशान हैं, और चीज़ें बहुत लिमिटेड हो गई हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे घर की कुछ भी चीज़ें हों, तो कुछ ना कुछ बदलाव आया है। बच्चों की लाइफ में बहुत आया है। वो कहाँ बच्चों को हम एक ज़माने में रोकते थे कभी वो अपने बात। स्कूल के टाइम पे इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होंगे। नेवर बोर्ड वी एग्जाम कैंसिल, हाँ। हैव जिसका हमें नहीं, सच में। दिया जाता है पढ़ाई के बारे में कि बोर्ड या एग्जाम वो या कैंसिल हो कभी गया। नहीं, बिग थिंग। सोच ही नहीं सकते थे। हाँ, हमारे टाइम पे बोर्ड एग्जाम कैंसिल होता हम तो पार्टी करते। थोड़ा कि थोड़ा टाइम मिल गया पढ़ने का, आप पढ़ लेंगे। मतलब तो हम लोग का गलती से कोई समझो होता ना कि एग्जाम कैंसिल हो गया या समथिंग, ये तो हम इमेजिन ही नहीं हम्म, कर पाते। और इस बार तो बच्चों के एग्जाम्स कैंसिल हुए, दे आर वेरी पूरे, हैप्पी। यस। एकदम पढ़ाई को बहुत एकदम बहुत। अच्छे में ले लिया। हम्म। या तो वही है कि ये जितना भी मुश्किल टाइम है ये आता है जाता है, लेकिन इसके साथ भी जीना आना चाहिए, क्योंकि जी लाइफ में हमेशा बहुत हैप्पी माहौल रहता नहीं है, तो लाइफ भी बदलती है। और हमेशा अपने काम में जुटे रहना चाहिए। शायद काम एक ऐसी चीज है जो रियल हैप्पीनेस देती है, और हमेशा आपको खुशी देती है। वो कभी हम लोगों की, सब लोगों की, ह्यूमन बीइंग्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। काम आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है। वो बहुत सही। बिल्कुल भी, वो आपका जो काम है मैंने देखा है कि वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब वो बड़ा प्योर है, उसका लव बड़ा प्योर है, जितना आप चाहते हो वो उससे डबल आता है। तो इसलिए मेरी सिस्टर, एक बड़ी दीदी है मेरी, वो हमेशा मुझे बचपन में मोटिवेट करती थी कि पढ़ ले। तो पढ़ने के लिए कहती थी कि तुम 2 कदम चलोगे वो तुम्हारी तरफ 4 कदम आएगी। तो मैंने इसको पेंटिंग में अप्लाई किया था। मैं 2 कदम चलूंगा वो 4 कदम आती है। तो ये उनकी जो सीख थी बचपन की, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत परफेक्ट था, बहुत ही परफेक्ट था। कि वो आप अपने काम में अगर 2 कदम बढ़ाते हो 4 कदम आता है, और अगर आप 4 कदम पीछे बढ़ाओगे वो 16 कदम पीछे चला जाएगा। सही तो बात है। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहिए, चाहे 1 स्टेप हो चाहे 2 स्टेप हो, रुकिए मत, चलते रहिए। और वो जो भी, जितना भी हमारी एफर्ट्स हैं वो रंग जरूर लाते हैं, लेकिन। सही बात है। एग्जैक्टली आपने बहुत सही बात की आपने। और आपकी जो जी सिस्टर ने ये कहा है बहुत ही सही कहा है कि जब हम गिव अप नहीं करेंगे जब तक, तब तक काम रुकना जी, रुकेगा। जैसे ही हम रुकता है। स्टॉप हो गए तो इट विल बी ऑब्वियसली स्टॉप। क्योंकि एग्जैक्टली। जैसे कि हम न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ रहे हैं जिसमें बहुत लोगों के साथ ऐसी चीजें हुई है ये 1 साल में कि उनके लिए फिर से उससे रिकवर होना वेरी डिफिकल्ट टाइम्स फॉर देम। या बिल्कुल बिल्कुल। तो गिव अप तो खैर करना ही नहीं चाहिए जब तक लाइफ है, टिल द एंड। आदमी लगा रहना चाहिए, जूझता रहना चाहिए। लाइफ का मजा ही जर्नी में है। एक्चुअली। लाइफ को जो असली आनंद है वो जर्नी में है। आप जर्नी का हिस्सा रहते हो। आप नई नई चीजें देखते जाओगे, मिलते रहोगे, नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए। बल्कि ज्यादा पीछे देखना भी नहीं चाहिए, जर्नी के साथ चलना चाहिए, आगे और बढ़ो। चलते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अ, पता नहीं, मुझे तो हैप्पीनेस का मंत्र ही ये लगता है, जर्नी का पार्ट रहिए। और आप
I agree कि totally. बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं लाइफ में और सबके साथ होती हैं और बचपन से शुरू हो जाती हैं, वो एंड तक रहेंगी। तो उसमें तो हमारा जोर है नहीं। तो हमारा जोर सिर्फ चल सकता है कि हम चलते रहें और जो हम कर सकते हैं तो बेस्ट हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी अपनी जो जर्नी है, जो हमारा काम है, उसको प्योरली 100% उसको उसको डिवोट करें टाइम अपना और अपने एफर्ट्स, सारी एनर्जी उसको आप दे दें, तो ऑब्वियसली वो तमाम चीजें शायद अ, आपको मिलती हैं जो आप चाहते हो, जो हम चाहते हैं, वो जरूर मिलती हैं। सर एक सीक्रेट है जो आपको पता नहीं है, लास्ट टाइम जब हमारा शो हुआ था तो हाँ जी। आपका शो हम प्रीमियर कर रहे थे यूट्यूब वगैरह पे, तो एक कमेंट आया था आपके लिए। हाँ। लेडी से था वो कमेंट कि आपकी स्माइल और आपका वॉइस बेस बहुत अच्छा है। तो अरे आपसे बात वाह, करनी है तो मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ शीतल वर्मा करके थी, उनका ये कमेंट था। सो नाइस। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है मेरी आवाज के बारे में कोई कहता है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा। पेंटिंग तो मैं कहता हूँ मैं सुनता ही सॉरी, सुनता ही रहता हूँ। आवाज के बारे में तो हम बचपन में बच्चन साहब के फैन थे और जी मुझे लगता था क्या आवाज है बच्चन साहब की यार, तो हमारी होगी कि नहीं होगी। तो अब जब कभी मतलब थोड़ी बहुत अगर आवाज किसी को पसंद आती है तो बहुत अच्छा लगता है। और कहते हैं कई 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 बार मैं अपनी नज़में रिकॉर्ड करके डालता हूँ कहीं कहीं, कुछ बहुत कम करते हैं बट तो वो रिस्पॉन्स एक आता है कि अ, आपकी आवाज को लेके तो मजा आता है, अच्छा वॉइस, लगता है। क्योंकि अभी जब हम ये नए प्लेटफॉर्म पे शोज डालेंगे तो वो कमेंट, आई डोंट नो शीतल वर्मा जी अगर आप देख रहे हैं तो जरूर डालिएगा ताकि अजय जी देख सके। तो सर अभी आपने कहा नज्म के बारे में, तो एक नज्म ही सुना दीजिए सर, ऐसे तो हमें निराश मत करिए। नज्म, नज्में एक्चुअली याद नहीं रहती, वही मैं आज डायरी लेके भी नहीं बैठा, ये बड़ा। हाँ। के आसपास है तो हम रुक सकते हैं। तो फाइनली अजय जी, हमारी इतनी रिक्वेस्ट के बाद अजय जी मान गए हैं हमें नज्म सुनाने के लिए, तो सर ऑल योर्स। जी, एक नज्म है वो जो मेरे पास, जो मुझे मिली यहाँ पे, और अभी पिछले दिनों मैंने कहीं सुनाई भी थी वो, बट इस प्लेटफॉर्म पे भी मैं उसको सुनाना चाहता हूँ कि बड़ी लाइट सी नज्म है। माहौल काफी सीरियस है आजकल आजकल वैसे, बट नज्म बहुत सी लाइट मूड की है, ख्याल है एक्चुअली। ओके उसका टाइटल है कभी कभी। कभी उसमें चीजों को एक्सप्लेन किया है मैंने और वो थोड़ा सुनने लायक चीज है कि सर उठा के देखा था टेबल लैंप ने मुझे। टेबल लैंप होता है ना जो ऐसे ऐसे हो उसके ऊपर बना। खड़ा रहता है ना, हाँ, पढ़ते हैं जब, तो वो ऐसे लगता है जैसे देख रहा है आपको मुंह उठा के, यू नो। जी तो हाँ। सर उठा के देखा था टेबल लैंप ने मुझे, और फर्राटे वाला पंखा भी मुड़ मुड़ के देखता था रुक रुक के। तो वो वाह, पंखे घूमता है ना, ऐसे घूम के रुकता है फिर ऐसे मुड़ता है, तो वो इस तरह के थॉट्स हैं इस पूरी नज्म में। सर उठा के देखा था टेबल लैंप ने मुझे, और फर्राटे वाला पंखा भी मुड़ मुड़ के देखता था रुक रुक के। बड़ी सी गर्दन से ट्यूबलाइट भी घूरती रही, लटक गई थी दीवार पर कि एक पेच गायब था उसका। ऐसे कई बार नट निकल जाता है, लटक जाती है ना। राइट। कि टेढ़ी सी गर्दन से ट्यूबलाइट भी घूरती रही, लटक गई थी दीवार पर कि एक पेच गायब था उसका, और फड़फड़ाता रहता है टेबल पर रखा अखबार भी बीच बीच में। फड़फड़ाता रहता है टेबल पर रखा अखबार भी बीच बीच में, कि हवाएं छेड़ जाती हैं कि शैतान बचे। और घड़ी की सुइयां भी, और घड़ी की सुइयां भी दौड़ती रहती हैं घोड़ों की तरह। घड़ी की सुइयां भी दौड़ती रहती हैं घोड़ों की तरह, पछाड़ देती है सेकंड की सुई मिनट को, और कभी मिनट घंटे की सुई। और पकड़े हुए हैं मजबूती से फ्रेम्स पेंटिंग को, पकड़े हुए हैं मजबूती से फ्रेम्स पेंटिंग को, और कीलें भी हार मानती नहीं कि टांगे रहती हैं फ्रेमों को दीवार से। और कीलें भी हार मानती नहीं कि टांगे रहती हैं फ्रेमों को दीवार से। और घर के पर्दे भी हिल हिल कर पास आ जाते हैं बिस्तर तक मेरे। घर के पर्दे भी हिल हिल कर पास आ जाते हैं बिस्तर तक मेरे। और खिड़की से सूरज भी कूद आता है नींद से जगाने को मुझे।
क्या बात है। और खिड़की से सूरज भी कूद आता है नींद से जगाने को मुझे। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि खिड़की, पंखे, पर्दे, अखबार, सूरज सब होते हैं काम पर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब होते हैं काम पर, बस एक मैं ही होता हूँ निकम्मा सा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब होते हैं काम पर और एक मैं होता हूँ निकम्मा सा। तो सम वाह, टाइम लाइफ में ऐसा भी होता है ना। बहुत अच्छी थॉट है, थैंक बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई विल तो से ऐसा कभी कभी होता है, इमेजिनेशन साथ में चल रहा था, जैसे आप पंखा वो सब बोल रहे थे, सब क्योंकि ये चीज होती रहती है हमारे आसपास ही। वेरी आसपास होती हैं, यस। तो नाइस। उस टाइम मुझे ऐसा ख्याल आया कि यार ये सब चीजें भी काम कर रही है, मैं ही खाली बैठा हूँ कई बार। यू नो, इंटरेस्टिंग है। बहुत बहुत अच्छा है। एंड थैंक थैंक यू, यू। आपने हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी। ओह माय गॉड। नहीं तो हम आपको जाने ही नहीं देते, शो ही नहीं खत्म करते। नहीं तो अच्छा, पहले नहीं बताया तो मैं और थोड़ा लंबा खींचता शो को। ये भी सही है। जी। चलिए नेक्स्ट टाइम अब पता चल गया, नेक्स्ट टाइम लेट सुनाऊंगा। मतलब आप हमसे और वो करवाएंगे, रिक्वेस्ट करवाएंगे हाँ तो जितना लंबा शो अच्छा है ना, फिर आप किस्तों में पार्ट्स में दिखाओगे भाई, अब 1 घंटे का शो है, इसका सेकंड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट आएगा। तीन तीन एपिसोड डेडिकेट करेंगे अजय जी को। 3, यस, या। सही है। सर वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बात करके। आपको कैसा लगा हमसे फिर से मिलकर? बहुत अच्छा, बड़ा रिफ्रेशिंग। आज तो देखिए, जब हम पहली बार मिले थे तो हम उतनी हमारी मुलाकात नहीं थी या बात नहीं थी, पहचानते नहीं थे। आज तो लग रहा है कि अपने दोस्त से मिल रहे हैं हम, और वो नहीं होता, एक ट्यूनिंग हो जाती है और बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन होती है। और थोड़े से हम लोग भी, आप लोगों ने थोड़ा हमें वो कर दिया है कि कैसे कैमरा फेस करना है, तो थोड़े थोड़े बहुत हम लोग सीख रहे हैं आप लोगों को देख के। अदरवाइज वो होता क्या है, क्वेश्चन के आंसर भूल जाते हैं, अपने ही मोबाइल को देख के क्वेश्चन का आंसर भूल जाते हैं। तो वो सब चीजें सीख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आपका तो बहुत, आपने बहुत इम्प्रूव किया। बहुत आपके बहुत अच्छे गेस्ट आए हैं आपके यहाँ पे, जो मैं देख रहा हूँ रेगुलर। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस कि ये आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। और लास्ट टाइम भी मैं कह रहा था कि हम भी ऐसे ही जुड़े रहें आपसे। सर ऑलवेज और मेरे सारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि आप लोगों की या, वजह से है, मैं कहूंगी। सो नाइस ऑफ यू। अच्छा लगता है। जी सर, मैं कहूंगी थैंक यू सो मच। आपने फिर से हमारी ख्वाहिश भी पूरी की, हमारे साथ आपने आकर नए तरह की आज की बातें हुई है। तो इसी जी, तरह हमारे साथ बने रहिएगा। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अंजलि जी।